बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़रूक भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, दो तीन अहम डेवलपमेंट हुई हैं शहर इक़्तिदार में। सुप्रीम कोर्ट से बहुत दो बड़ी ख़बरें आई हैं जिनका वहमो गुमान भी नहीं था कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जिनको पीपल्स पार्टी और नून लीग ने लगाया, जो बड़े ताकतवर लोगों की पसंद के तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का रास्ता रोकने के लिए, जो 26वीं आइनी तरमीम की गई उसका रास्ता रोकने के लिए, और जस्टिस याहिया अफरीदी ने लेकिन आते साथ ही जो है नून लीग के तमाम अरमानों पर जो है वो पानी फेर दिया है। शहबाज शरीफ के तमाम अरमानों पर पानी फेर दिया उन्होंने। आते साथ ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है जो 184 टीम के तहत जो सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई थी, जस्टिस मुनीर अमीनुद्दीन को जस्टिस चीफ जो साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने लगाया, और जिस तरह उन्होंने अमीनुद्दीन के साथ मिलकर उस कमेटी को इस्तेमाल किया और सुप्रीम कोर्ट को तफरीक पैदा की, जिस तरह जस्टिस मुनीब को उस कमेटी से निकाला गया सिर्फ और सिर्फ लोटा जो क्रेसी है उसको जो है दवाम बख्शने के लिए, लोटों को जनाब अली वो अपने ज़मीर बेचने पर 63 का जो रेफरेंस था उस पर फैसला दिया। और उसके बाद जो है फिर जो 2022 की तरह जिस तरह सिंध हाउस में बोलियां लगी और मंडी लगी, इसी तरह दोबारा फिर 63A के रेफरेंस के फैसले के बाद जिस तरह 26वीं आइनी तरमीम जो रात के अंधेरे में की गई, वो आप सबके सामने है। वो 26वीं आइनी तरमीम क्यों की गई, वो क्यों ज़रूरी थी, वो आप सब जानते हैं। इस पर बहुत सारी गुफ्तगू हो चुकी है कि 26वीं आइनी तरमीम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए की गई, जस्टिस मुनीब का रास्ता रोकने के लिए की गई, क्योंकि वो अगर आते तो इलेक्शन ऑर्डर होता, फॉर्म 47 खुल जाता और पंजाब हुकूमत जो एक बिल्कुल आम से वो एक उनको ज़्यादा देर ना लगती अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आते, तो दोनों हुकूमतों को, पंजाब हुकूमत को और फेडरल गवर्नमेंट को ख़तरा होता और शहबाज शरीफ साहब को घर जाना पड़ता। इस खदशे का इजहार जो है वो कई बार कर चुके हैं। जिस तरह मखसूस नशिस्तों का जो एक तारीख साज जो है फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने दिया, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के फैसले की वजह से है वो आप जानते हैं कि जिस तरह उनको उनका रास्ता रोकने के लिए रास्ता रोका गया, लेकिन उनके दो जो खत हैं वो काजी फाइजा ने जो तबाही बर्बादी फेरी सुप्रीम कोर्ट को, जिस तरह तफरीक पैदा किए जजेस को मैनेज किया गया, वो सारा काजी फाइजा की तरफ से किया गया। काजी फाइजा से बहुत सारे अहम सवाल जो हैं वो जब तकरीब थी कल, वो उस वक्त की है, वो मैं आपको बताता चलूँ। 3 बड़े अहम सवाल थे जब वो सारा बता रहे थे कि ये हो गया आइन और कानून की। जब हालांकि काजी साहब आइन और जब कानून की बातें करते हैं तो बड़ी हंसी हमें आती है कि काजी साहब आइन और कानून की बात कर रहे हैं। जिस तरह आइन को रद्दी की टोकरी में फेंका गया, जिस तरह काजी साहब के होते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तौहीन की गई और जूते की नोक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रखा गया, ये काजी साहब के सब कुछ जो मरहून मिन्नत था। और अब काजी साहब जा चुके हैं। काजी साहब को ये भी खबरें हैं कि उनको आने वाले दिन में हो सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी लगाया जाए और भी कोई अहम ओहदा दिया जाए, लेकिन अभी तक तो वो काजी फाइजा साहब जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। तो अब देखते हैं वो वापस आते हैं या नहीं। जितनी कुर्बानियाँ और जितनी रंगबाजियाँ काजी फाइजा ने इन चंद दिनों में की हैं, लेकिन इससे बढ़ के वो चाहते हैं कि उनको नवाजा जाए। एक्सटेंशन का डंडोरा पीटा गया, एक्सटेंशन तो न मिल सकी। मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ में जो अहम डेवलपमेंट हुई थी वो आपको बताता चलूँ कि उनमें यही बात है कि काजी साहब ने घर जाना है, मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। लेकिन एक चीज़ तो तहरीक इंसाफ की मान ली गई, लेकिन दूसरी बात जो है उनकी नहीं मानी गई। तो अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ की अगली हिकमत अमली क्या होती है। वकला तहरीक का जो है वो जो मामला था वो अभी रुक सा गया है। अब तो हामिद खान साहब ने जब 26वीं आइनी तरमीम पास हुई तो उस वक्त हमने पूछा कि आप वकला तहरीक को लीड करने जा रहे हैं। वकला तहरीक उन्होंने कहा हम एक्शन एक नेशनल एक्शन कमेटी बना रहे हैं। उसके बाद वो हम देखते हैं कि वकला तहरीक का कब आगाज़ होगा, लेकिन अभी तक दूर दूर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वकला तहरीक शुरू हो। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ात पर किसी को कोई मसला नहीं, वो बिल्कुल इंसाफ पसंद, आइन और कानून पर अमल करने और करवाने वाले जजेस हैं। जैसे मखसूस नशिस्तों का जब फैसला आया तो मखसूस नशिस्तों में कुछ लोग इधर थे, उनका एक अपना नोट था, और 5 जज इधर होते हैं, 5 इधर होते हैं, और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का एक अलग स्टांस होता है। तो अब देखते हैं कि लेकिन इस ओहदे पर जब कोई आके बैठता है तो उस ओहदे में पता नहीं क्या कोई नशा है, कशिश है, मजबूरियां हैं, लेकिन उस ओहदे पर जैसे ही कोई बैठता है तो वो बदल जाता है। तो अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने हलफ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट आए, उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर आसिफ जरदारी साहब ने ये जो हलफ उनसे लिया, और उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, चारों जो वज़रा आला हैं वो, और आर्मी चीफ और एयर चीफ मार्शल और दूसरे जो ओहदेदारान हैं वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने
इस तकरीब का हिस्सा बने। तो अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो कमेटी थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें पहले मैं बता चुका हूँ काजी फाइसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया और आते साथ ही जो अहम काम है उन्होंने आते साथ वही किया, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी, मैं आपको बताते चलूँ, तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और तीनों क्लास फेलोज रहे हैं, एचिसन में इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। तो ये अहम डेवलपमेंट ही, तो उन्होंने जस्टिस मुनीब को शामिल किया है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को शामिल किया है। जुडिशल जो कमीशन का इजलास है और उसमें जो लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो भी इसमें शामिल हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो सरबराह हैं वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं। लेकिन ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि काजी फाइसा के अमीनुद्दीन जो उनके बड़े चहेते थे उनको निकाल कर जस्टिस मुनीब को शामिल किया गया है और जस्टिस मंसूर अली शाह को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो वो है उसका मेंबर बनाया गया है। तो ये अहम डेवलपमेंट थी जो मैंने आपके सामने रखी। लेकिन काजी फाइसा से जो कल अहम सवाल हुए कि तहरीक इंसाफ का बल्ला छीनने पर 13 जनवरी के बाद उस पर आप मुतमिन हैं और एक दो जो फैसले उन्होंने दिए हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से, इलेक्शन कमीशन को जो उन्होंने ख़त लिखा और इसमें अलहदा नोट लिखा, वो भी हमने बड़े अहम सवाल किए। ये आगे मैं वीडियो रख रहा हूँ, ये आप ज़रूर वीडियो देखें कि काजी फाइसा जो है वो मुँह छुपाने पर मजबूर हो गया, चाय छोड़कर वो चले गए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और ये वीडियो सुनिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान। आगे आ जाए सर। आप जहाँ से ले जाए, यहाँ लिबर्टी से स्टार्ट करें। लिबर्टी इज अप्रोप्रिएट एंड इट सेज अ लॉट टुडे। आई एम फाइनली फ्री। जरा बताएं। आप जरा उस तरफ से आ जाएंगे तो थोड़ा कैमरे के सामने आ जाए, उस साइड से। जी सर मैं आपको ये बताऊं जाफरी साहब, ये एक पीस जो पत्थर का है 2 दिन लगते हैं कटाई में। सर ज़्यादा लगते हैं। ज़्यादा लगते हैं? आप ही बताएं। इधर आइए, इधर बताइए और बताइए सबको जरा जोर से। सर 2 दिन लगता है, 24 आवर्स काम किया जाएगा। 24 डेज लगते हैं। तो इसमें सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि इसमें तमाम जो मटेरियल है वो नेचुरल है, पत्थर भी है और फिर जमीन है और ये नहीं, इसमें जो मैन मेड चीज़ एक ही है सर, सारी नफ्स वो इंसान नहीं जाती है और उसी से आज आप देखते हैं उसी को। और ये चिपकाए नहीं आप? नहीं सर, चिपकाए नहीं है, ये कटाई में है, पत्थर है, कटाई पे है। ये कहीं ये यही रहेगा और दोनों जबानों में। दोनों कारण। और इसकी एज जो है वो जो पत्थर की एज है वो उसकी एज। सर प्रोफेसर साहब, ये इज़हार राय की जो आज़ादी है इसमें वोट का हक भी शामिल है। काजी साहब 6 जजेस का लेटर भी यहाँ पर पड़ा होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का लेटर भी यहाँ पर पड़ा होगा। काजी साहब जरा जगह दे दें, आप हर चीज़ खराब ना करें। मतलब हम ज़रा मुअज़्ज़ज़ मुआशरा है ना। जी जी जी। फिर आप जगह देंगे किसी को या नहीं? कोई बात, हम भी गुस्से में सवाल कर रहे हैं।